हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, कल संडे था इसलिए क्लास छुट्टी थी और आज से हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? साइंस पढ़ रहे थे 10th क्लास की और साइंस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और वो क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली? प्रकाश के अपवर्तन की शर्तें हमने पढ़ ली। क्या शर्तें होती है प्रकाश के अपवर्तन की? प्रकाश का अपवर्तनांक हमने पढ़ लिया। यानी कि समांतर पारदर्शी माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का व्यंजन भी हमने ज्ञात कर लिया। व्यंजन मतलब यानी कि डेरिवेशन भी। ठीक है। हमने क्रांतिक कोण भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब यानी कि आज हम चीज़ों को यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कोई कांच या खिड़की का कांच टूट जाता है तो वो अलग से ही चमक जाता है, यानी कि चटक जाता है। उसमें क्या हो जाती है? वायु भर जाती है। उस कांच में क्या हो जाती है? वायु भर जाती है, जिससे वो हमारी आंखों में चमकने लगता है। ठीक है। अब हम उसको आज पढ़ेंगे क्यों ऐसा करता है, क्यों मतलब चमकता क्यों है। दरार, पड़ी हुई दरार जो होती है वो चमकती क्यों है। ठीक है। आज हम पूरी क्लास उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम क्या समझेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है। क्या करेंगे हम आज? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। अब हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था यह है कोई माध्यम, ये गई डैश 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 कोई अभिलंब है। ठीक है। और यह माध्यम क्या है? सघन माध्यम। और यह है विरल माध्यम। ठीक। हमने ये पढ़ा था कि कोई प्रकाश की किरण जब होके जाएगी, इस कोण का नाम क्या था? आई, आपतन कोण। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा? इस 90 डिग्री पर फोकस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसे हमने क्या प्रदर्शित किया था? ये था क्रांतिक कोण। ठीक है। ये क्या है? क्रांतिक कोण। अब आपको मालूम है हमने क्रांतिक कोण कल यानी कि पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ठीक है। क्रांतिक कोण कहते हैं यानी कि एक माध्यम यानी कि पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम के, ठीक है, अपवर्तनांक का मान क्या हो? 90 डिग्री हो तो क्या होता है? क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। यानी कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है। अब आपको हम मालूम है हमें क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये 90 डिग्री को पार कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इस अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि अभिलंब से दूर होती जाएगी कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये किरण जो अपवर्तित थी वो परावर्तित किरण के रूप में डिफाइन हो जाएगी। अब आप ये देखो, ठीक है, ये हमने क्या बनाया? अभिलंब। इस कोण तक क्या है? ये 90 डिग्री बनाया हमने। ये गई प्रकाश की किरण और ये है कोण आई। ठीक है। और इस कोण का नाम क्या है? इस किरण का नाम है आपतित आपतित किरण। ठीक है। और ये जानी चाहिए, ये हो चुकी है यहाँ तक, तो ये कौन सी होगी? अपवर्तित किरण।
ठीक है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से चली जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस किरण का क्या नाम हो जाएगा? परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। और इस कोण का मान कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, इस कोण का मान कितना हो जाएगा? आई। अब आप इसकी डेफिनेशन समझना, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन। अब आप ये देखो, अगर आपतन कोण को बढ़ाया जाए, क्या हो? आपतन कोण को बढ़ाया जाए और क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, यानी कि जब आपतन कोण बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये कौन सा माध्यम है? ये माध्यम है सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम। ठीक है, कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, सघन माध्यम। अब आपने देखा कौन सी जा रही थी। अब क्या होगा? जो अधिकांश प्रकाश की किरणें होंगी वो विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी, वे विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी, हो जाएगी सघन माध्यम में परावर्तित। ठीक है, जब यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाएगा, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये देखा थोड़ी सी और इधर से होके जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसको। ठीक है, मान लीजिए पहली किरण है ये, पहली किरण है ये प्रकाश की। ठीक है, इसके लिए आपतन कोण कुछ है। ठीक है, अब ये जानी चाहिए थी किस प्रकार? इस प्रकार, लेकिन ये जाएगी किस प्रकार? इस प्रकार। ठीक है, अगर सघन माध्यम, ये कौन सा है? सघन, और ये है विरल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने देखा ये अभिलंब, अब और इसको इधर से लेके जाएंगे, यानी ये क्या कर रहे हैं? आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है? इस परावर्तन अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। पहले यहाँ था ये आर, अब ये यहाँ हो चुका है आर। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी आएगी, क्या? क्रांतिक कोण, यानी कि क्रांतिक कोण बन गया। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो चुका है? 90, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस कोण का मान आई है। ठीक है, और आई मान लीजिए कितना है? 49 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 49 पॉइंट कुछ। अब लेकिन हमने और आपतन कोण को बढ़ाया। ठीक है, आपतन कोण का मान और कितना कर दिया हमने? आई बराबर कितना कर दिया? 50 कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब ये 90 डिग्री था, इस बार थोड़ा सा इसमें नहीं जाता, क्योंकि अभिलंब से तो दूर हो रहा है ना, क्योंकि आपतन कोण का मान जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और अपवर्तन कोण का मान तब तक बढ़ेगा जब तक 90 डिग्री हो, यानी कि क्रांतिक कोण। और जब क्रांतिक कोण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो उसी माध्यम में, सघन माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित, जैसे इसमें दर्शाया गया। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आया होगा कि किस प्रकार से अपवर्तन कोण या पूर्णांतरिक परावर्तन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, और आपको पूर्णांतरिक परावर्तन भी समझ आया होगा। यानी कि पूर्णांतरिक परावर्तन यानी कि आपतन कोण का मान को अगर बढ़ाया जाए, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही अपवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा? यानी कि क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, और अपवर्तन कोण यानी कि क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा, तब जाके अपवर्तन कोण हो रहा है। ठीक, आपको समझ आया अपवर्तन कोण का मान कैसे बढ़ता है? ठीक है, हमने ये देख लिया, यानी कि ये उसका अपवर्तन कोण होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमने इसको और बढ़ाया, यानी कि अगर हमने इस आई को कितना 60 किया, तो यानी कि इस अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको मालूम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
क्या पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार दैनिक जीवन में हमारे क्या है एग्जाम्पल, यानी कि जो चीजें हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, जैसे कांच में पड़ी दरार, दरार का चमकना। ठीक है, इस प्रकार से कोई दरार चमकती है। ठीक है दोस्तों, क्या कांच में पड़ी दरार या दरारों, ठीक है, दरारों का चमकना। ठीक है, अब आप ये देखो, मान लीजिए ये कोई, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि कांच में पड़ी दरार को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। ये बनाया हमने कोई कांच का गुटका। ठीक है, ये क्या है, कांच है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कांच है। ठीक है, कांच है, कांच को हम प्रदर्शित करते हैं। अभी हम आप ये देखते जाना। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कोई, यानी कि किसी ने बजरी फेंक के मार दी कोई, या कोई गेंद लगी और वो लगी ठीक बीचों बीच लग चुकी है, यानी कि यहाँ पे अब तो उसमें क्या होगी, दरार आएगी। इस प्रकार से क्या आ जाएगी, दरार चटक जाएगा, यानी कि ठीक है। क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, दरार। ठीक है, क्या आ चुकी है, ये दरार। कोई मान लिया पत्थर लगा इसमें और ये क्या आ चुकी है, इसमें दरार आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या है, बाहर वायुमंडल है, वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या है, वायु है, यानी कि बहुत सारी गैसें हैं वायुमंडल में। और वायु यानी कि एक तरीके से मान लीजिए बाहर क्या है, वायु है। ठीक है, और क्या हमारे हर टाइम आसपास रहती है, चाहे वो कुछ भी वस्तु हो, वस्तु के आसपास क्या रहती है, वायु, यानी कि वायुमंडल रहता है, कुछ ना कुछ गैसें होंगी। ठीक है, और ये कांच कहाँ है, वायु में। अब आपने देखा जैसे ये चटका, यानी कि थोड़ी सी क्या इसमें दरार आई। ठीक है, जैसे ही दरार आई तो उसमें क्या प्रवेश करेगी, वायु। क्या प्रवेश करेगी, वायु। क्या करेगी, वायु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, वायु भी आ चुकी है इसमें, तो जैसे ही वायु आएगी तो वायु उससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, वो बाहर पहुंच गई। अब क्या होता है, आपने पढ़ा था, ये कोई सघन माध्यम है और ये सघन है और ये विरल है। ठीक है, सघन और विरल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी बात का, ठीक नहीं होगा। और सघन माध्यम यानी कि वायु के लिए कांच, ये कांच के लिए सघन है और ये वायु, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये गई कोई प्रकाश की किरण, यानी कि यहाँ पे आपतित हो गई, इस कोण का नाम है आपतन कोण। अब क्या होगा, ये डैश 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 करके क्या होगी, जानी चाहिए इस प्रकार, लेकिन जाएगी किस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, क्या होगा कि इस कोण का मान, यानी कि ये फिर ऐसे गया, आई बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि आर भी बढ़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये आई बढ़ा, तो एक स्थिति ऐसे आएगी, अपवर्तन कोण का मान इस 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, इस 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि क्रांतिक कोण से क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा।
अब क्या होगा, जो उसके सीमांत पृष्ठ है यानी कि इसका पृष्ठ है जो थोड़ा सा खुरदुरा होगा, यानी कि अगर आप हाथ फेर के देखेंगे तो कुछ अटपटा सा लगेगा, यानी कि अगर हमने उसको उंगली फेरी तो उंगली को भी काट सकता है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण जब इस माध्यम से क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कौन सी दिशा में, जिस माध्यम से वह प्रकाश की किरण आई है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित। और जिस बिंदु से परावर्तित होगी, मान लीजिए इस बिंदु से परावर्तित हो रही है प्रकाश की किरण, तो ये बिंदु कैसा दिखाई देगा, चमकदार। ये बिंदु कैसा दिखाई देगा, चमकदार। अब जितनी जहां जो भी चीज आपको चमकीली दिखाई दे रही है, जितनी भी चीजें आपको चमकीली दिखाई दे रही है, उसमें क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप हीरे की बात ले लो, हीरा है, ठीक है, हीरा कितना चमकता है, हीरा बहुत अधिक चमकता है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होगा। और उसकी परतें इतनी होती है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ज्यादा होता है, ना होता है, बहुत अधिक परावर्तन होता है उसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखा, यानी कि कांच में पड़ी दरार का चमकना किस प्रकार है। यदि कोई प्रकाश की किरण, अब हम इसको अगर लिखना चाहे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे, जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसकी दरार पर, उसमें दरार पड़ जाती है, जिसमें से वायु पतली परत आ जाती है और दरार को देखने पर चमकती हुई दिखाई देती है। क्या देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें ये चीजें इस प्रकार से देखनी है। आपको पता लगा कांच में पड़ी दरार चमकती किस प्रकार है, आप इसकी डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ है तो दोस्तों हम जो कल की क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन के और एग्जाम्पल, जैसे कि रेगिस्तान की मरीचिका का चमकना, और क्या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, और भी क्या हीरे का चमकना। हम 3 चीज़ें कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, क्योंकि सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।